नमस्कार जोहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों का। तो बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर, झारखंड को किया गया अनलॉक, स्कूलों को शर्तों के साथ खोलने पर बनी सहमति, वीकेंड लॉकडाउन समाप्त, धार्मिक स्थलों को खोलने पर एक सप्ताह में फैसला लेगी सरकार। खबर के मुताबिक आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कक्ष में हुई। मुख्यमंत्री को सचिव आपदा प्रबंधन अमिताभ कौशल ने बताया कि देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर खोलने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि मंदिर खोलने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर धार्मिक स्थल को कोरोना के परिप्रेक्ष्य में खोलने पर विचार किया जाए। आदेश की प्रति प्राप्त होते ही अगले सप्ताह बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्री आपदा प्रबंधन बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं वर्तमान में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक खोले गए स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद तय की गई कि स्कूलों को उसी नियम के तहत अब कक्षा 6 के बाद भी खोला जा सकेगा। इसके तहत नियम और गाइडलाइन पहले से जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही कोरोना के सारे गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। हालांकि अब तक आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। बताया जाता है कि मीटिंग के बाद सारे लोग वापस विधानसभा में चले गए, जबकि अधिकारियों को कहा गया है कि वे लोग विस्तृत गाइडलाइन जारी करें, जिसको लेकर अब तक इंतजार किया जा रहा है। अब तक सरकार ने इस मसले पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि आदिवासी मूलवासी को रोजगार देने के लिए सरकार कटिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में कहा कि आदिवासी मूलवासी को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। रोजगार को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, बहुत जल्द नियोजन नीति भी आएगी और स्थानीय नीति भी आएगी। सीएम हेमंत ने विपक्ष से कहा कि आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी लपेटा, कहा कि 20 सालों में इन्होंने क्या किया। बीजेपी की समस्या ये है कि ये किसी को उनका अधिकार नहीं लेने देना चाहती। जातिगत जनगणना के लिए पीएम के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बात होगी, इसके लिए समय देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, नमाज के लिए अलग कमरे पर हंगामा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद समेत 100 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल। एसपी ने कहा 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, मजबूरी में करना पड़ा लाठीचार्ज। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आदेश को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के सांसद संजय सेठ, महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव समेत 100 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ये अरगोड़ा चौक से विधानसभा में प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस इन्हें जगन्नाथपुर मंदिर के पास रोकने का प्रयास कर रही थी। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि कार्यकर्ता 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वे पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे थे। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इतने में भी नहीं माने तो मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इसमें हटिया एएसपी समेत 3-4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं बीजेपी इस घटना के विरोध में झारखंड बंद के आह्वान की तैयारी कर रही है। शुक्रवार या शनिवार को राज्यव्यापी बंदी की घोषणा हो सकती है। भरानी ने कहा कि सरकार नियोजन नीति, बेरोजगारी, बेकारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय के बाद भी सरकार इससे भाग रही है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके बावजूद धर्म विशेष के लिए कमरा आवंटित किया गया है। विधानसभा में धर्म विशेष के लिए कमरा आवंटित करना सही नहीं है। अगर राज्य को मजहबी राज्य बनाने की कोशिश हुई तो पार्टी इसका विरोध करेगी। अगली बड़ी खबर, अनशन पर बैठे 4 विधायकों ने की मांग, बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर खोले हेमंत सरकार। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में जारी मानसून सत्र के चौथे दिन बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग को लेकर 4 भाजपा विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर अनशन पर बैठे थे। अनशन पर बैठने वाले विधायकों में नारायण दास, केदार हाजरा, ढुल्लू महतो और किशुन दास शामिल हैं। विधायक नारायण दास ने कहा कि जब तक मंदिर खोला नहीं जाएगा उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देवघर के लोगों की आय का मुख्य स्रोत बाबा मंदिर ही है। पिछले 2 वर्षों से मंदिर बंद है, जिससे वहां के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लगातार सरकार से भाजपा मांग कर रही है कि मंदिर खोली जाए, लेकिन सरकार के कानून पर जू नहीं रेंग रही है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि जब सभी चीजें खुल रही हैं तो सरकार को मंदिर खोलने में क्या परेशानी है। हर हाल में श्रद्धा के केंद्रों को खोला जाना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, रिम्स में आज खुला जन औषधि केंद्र, 275 तरीके की उपलब्ध है दवा। जानकारी के मुताबिक रिम्स में बुधवार से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 24 घंटे 7 दिन के लिए खुला रहेगा। इसके लिए 2 अस्थायी और 4 अस्थायी फार्मासिस्ट को नियुक्त किया गया है। प्रबंधन ने 6 फार्मासिस्ट का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लिया है। प्रबंधन ने कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा देने का निर्देश दिया। वहीं ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों को दवा मिले, इसके लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। हालांकि संचालन का कोई सिस्टम तैयार नहीं होने से फार्मासिस्ट चिंतित हैं। मंगलवार को जन औषधि केंद्र में 230 तरह की दवा उपलब्ध कराई गई। इनमें सबसे अधिक दवाएं जीवन रक्षक की हैं। केंद्र की फार्मासिस्ट अमित ने बताया कि वर्तमान में 275 तरीके की दवा उपलब्ध है। मेडिकल अफसर यह सह इंचार्ज जन औषधि केंद्र डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मरीजों को दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन के लिए रिम्स प्रबंधन दोबारा निविदा निकालेगा। पहली बार त्रुटि होने के कारण निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। नई निविदा को प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना के पक्ष में हेमंत सरकार। सीएम ने कहा, पीएम से सर्वदलीय नेताओं के मिलने का समय मांगा है। आशुतोष सुप्रीमो बोले, पहले राज्य में तो नेताओं से बात कर लीजिए। खबर के मुताबिक झारखंड सरकार केंद्र को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी। इसकी घोषणा बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र में की। वहीं उन्होंने कहा कि इस मसले पर पीएम को से मिलकर सर्वदलीय टीम के साथ 12 से 20 सितंबर के बीच मीटिंग का समय मांगा है, ताकि सब अपनी बात रख सकें। वहीं इस मुद्दे पर आशुतोष सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने सरकार से 2 टूक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से तो बाद में सर्वदलीय बैठक करेंगे, पहले राज्य में सर्वदलीय बैठक कर लें। अभी भी भ्रम की स्थिति है कि स्थानीय कौन है। 1932 के खतियान को ही अंतिम आधार मानते हैं कि नहीं, बस स्पष्ट करें। पहले कैबिनेट में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात आपने कही थी, जिसे आप भूल गए हैं। अगली बड़ी खबर, सदन में गूंजा सड़क पर लाठीचार्ज का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ अध्यक्ष के ऊपर उड़ाए कागज। हंगामे के बीच 3 विधेयक पारित कर विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। बीजेपी के विधायकों ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया। विधायक स्पीकर टेबल पर चढ़ गए और कागज फाड़कर स्पीकर की तरफ उड़ाए। इस दौरान स्पीकर इन्हें समझाते रहे। हंगामे के बीच ही सदन में झारखंड माल व सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 और निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 3 विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में जज की हत्या का मामला। सीबीआई ने बढ़ाई इनाम की राशि। हत्याकांड के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाले को अब मिलेंगे 10 लाख रुपये। धनबाद में कई जगह लगे पोस्टर। एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या मामले की तफ्तीश कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने हत्याकांड के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाले को इनाम देने की राशि बढ़ा दी है। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाले को सीबीआई द्वारा अब 10 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। इससे पहले इनाम की राशि 5 लाख रुपये रखी गई थी। धनबाद स्टेशन परिसर समेत कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस हत्याकांड से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना हो तो कृपया दिए गए नंबर पर सूचित करें। इस अपराध के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाले को सीबीआई द्वारा 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में SC/ST के जमीन हस्तांतरण की जांच होगी। खबर के मुताबिक झारखंड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जा और इसके अवैध हस्तांतरण की जांच की जाएगी। इसके लिए विधानसभा की तरफ से समिति बनाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर बुधवार को सदन में अपनी सहमति दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी है। जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान हैं। प्रावधान के विरुद्ध जाकर जमीन हस्तांतरित और कब्जा किए गए हैं। बिना दस्तावेज के भी जमीन पर लोग काबिज हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है। इसकी जांच के लिए विधानसभा की समिति बना देनी चाहिए। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अहम पदों पर रिक्ति पर हाईकोर्ट सख्त। जानकारी के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जस्टिस बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है। इसके लिए अदालत ने अधिकतम 2 महीने का समय दिया है। बुधवार को बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को यह आदेश दिया है।
प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक अदालत ने उक्त निर्देश के साथ मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि CWC और JJB काफी महत्वपूर्ण संस्थान है। इन संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर किसी दूसरे पदाधिकारी को प्रभार दिया जाना नियम संगत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने इन संस्थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति होने की अवधि तक फिलहाल पद पर बने हुए पदाधिकारियों की सेवा का विस्तार किया गया है।